हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं उस आंदोलन की कहानी जिसने 4 महीने में ही ताकतवर राजपक्षे परिवार को सत्ता से उखाड़ फेंका। 13 जुलाई 2022 ताकतवर राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे देश छोड़कर मालदीव भाग चुके हैं। कोलंबो में पीएम हाउस पर गुस्साए श्रीलंकाई लोगों ने कब्जा कर लिया है। देश में 4 महीने में तीसरी बार इमरजेंसी लगा दी गई है। अब आप समझिए कि इस पूरी हालात को पैदा करने वाले इस आंदोलन के पीछे की कहानी क्या है। आखिर यह आंदोलन शुरू कैसे हुआ। 1 मार्च 2022 श्रीलंका के कोहुवाला शहर में 6 लड़के अपने हाथों में मोमबत्तियां और पोस्टर लिए अपने घरों से निकल पड़े। ये लड़के आईटी प्रोफेशनल थे और उनके घरों में रोज 10-10 घंटे बिजली कट रही थी। दरअसल वो 6 लड़के जो इस 10-10 घंटे की बिजली कटौती से परेशान थे, उसकी वजह श्रीलंका की आर्थिक बदहाली थी। श्रीलंका का विदेशी मुद्रा भंडार लगभग खाली हो चुका था। वह जरूरी चीजों का आयात नहीं कर पा रहा था क्योंकि श्रीलंका दवाओं, खाने के सामान और फ्यूल के लिए इंपोर्ट पर निर्भर। इससे लोगों को रोजमर्रा से जुड़ी चीजें भी नहीं मिल पा रही थी या कई गुना महंगी मिल रही थी। यही नहीं, अनाज, चीनी, मिल्क पाउडर, सब्जियां, हर जरूरी सामान की कमी हो गई थी। शुरुआती प्रदर्शन में शामिल रहे 6 लड़कों में से एक विमुक्ति दुशांत ने एक श्रीलंकाई मीडिया से बातचीत में इस आंदोलन के शुरू होने से लेकर फैलने तक की कहानी बताई। विमुक्ति बताते हैं कि शुरुआत में जब हम रास्ते पर पोस्टर लेकर खड़े होते थे तो बाकी लोगों को यह मजाक लगता था। विरोध प्रदर्शन के पहले दिन हम केवल 6 लोग थे, लेकिन दूसरे दिन करीब 50 लोग जुटे। देश में डॉलर की कमी थी। देश में विदेशी मुद्रा लाने वाले प्रमुख सेक्टरों में से एक आईटी सेक्टर था। आईटी सेक्टर के लोग भी 10-10 घंटे की बिजली कटौती से बहुत परेशान थे। तब हमें पता था कि सरकार बढ़ते आर्थिक संकट से निपटने में असफल रही है। लेकिन एक और मुद्दा यह था कि कोई भी विपक्षी पार्टी लोगों के लिए खड़ी नहीं हो रही थी। उस समय हम सोच रहे थे कि एक नागरिक के तौर पर हम कैसे प्रतिरोध कर सकते हैं। आमतौर पर विरोध या प्रदर्शनों का आयोजन राजनीतिक पार्टियां ही करती है। हमने अलग अलग साइन बोर्ड के साथ सड़कों पर उतरने का फैसला किया। 2 हफ्ते बाद राजधानी कोलंबो के प्रमुख हिस्सों में शांतिपूर्वक प्रदर्शन किए गए। इसके बाद आंदोलन से कुछ दिनों में ही सैकड़ों और फिर हजारों लोग जुड़ते चले गए। 2 हफ्ते बाद ही यह जन आंदोलन बनकर श्रीलंका की राजधानी कोलंबो और मिरिहाना करते हुए कहा था कि कई घंटों की बिजली कटौती के विरोध में मैं खुद और दूसरों के लिए भी एक विरोध प्रदर्शन करूंगा। कुछ ही घंटों में मुझे ढेरों रिस्पॉन्स मिले। अगले दिन मैंने कोलंबो के विहार महादेवी पार्क में विरोध प्रदर्शन करने का फैसला किया। मैंने सोचा था कि लगभग 50 लोग आएंगे, लेकिन उस प्रदर्शन में करीब 400 लोग पहुंच गए। मेरा नेतृत्व करने का कोई इरादा नहीं था, लेकिन मैंने भाषण दिया। इसके बाद हमने नेलम पोकुना तक विरोध मार्च निकाला और वहां विरोध प्रदर्शन किया। तभी हमें अगले दिन मिरिहाना में विरोध प्रदर्शन होने का पता चला और हमने वहां जाने का फैसला लिया। अब आपको कुछ पॉइंट्स में ये समझाते हैं कि कैसे ये विरोध पूरे श्रीलंका में फैल गया। पुलिस और प्रदर्शनकारी पहली बार मिरिहाना में आमने सामने आए। 31 मार्च को श्रीलंका की राजधानी कोलंबो के मिरिहाना में एक बड़ा विरोध प्रदर्शन हुआ जिसमें हजारों की संख्या में लोग पहुंचे। इस आंदोलन में प्रदर्शनकारियों को तितर बितर करने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े। इस हिंसक झड़प में कई प्रदर्शनकारी घायल हो गए और कईयों को हिरासत में लिया गया। यहां तक कि पुलिस ने इस घटना को कवर करने गए 6 पत्रकारों को भी हिरासत में लिया और कुछ पत्रकारों की पुलिस ने पिटाई भी की। चर्चित लोग और विपक्षी पार्टियां भी लोगों के प्रदर्शनों से जुड़ने लगे। जी हां, आम लोगों के विरोध प्रदर्शनों से जल्द ही चर्चित लोग भी जुड़ने लगे। श्रीलंका की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी समागी जान बालबोगिया यानी एसजेबी के अध्यक्ष और पूर्व राष्ट्रपति आर प्रेमदासा के बेटे सजीत प्रेमदासा मार्च के अंत तक इस जन आंदोलन से जुड़ चुके थे। एसजेबी के अलावा तमिल नेशनल अलायंस, नेशनल पीपल्स पावर, जनता विमुक्ति पेरामुना, फ्रंट लाइन सोशलिस्ट पार्टी जैसी पार्टियां भी राजपक्षे सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन में उतर आई। इसके बाद जयसूर्या, संगकारा, रणतुंगा समेत कई पूर्व क्रिकेटर भी विरोध की पिच पर उतरे। राजपक्षे परिवार ने इमरजेंसी लगाई, लेकिन यह इमरजेंसी भी प्रदर्शनकारियों को नहीं रोक पाई। गाले फेस आंदोलनकारियों का गढ़ बन गया और इसमें 8 प्रदर्शनकारी मारे गए।
इनमें मारे गए 8 प्रदर्शनकारियों के बाद ये प्रदर्शन हिंसक हो गया और इस हिंसक प्रदर्शन की वजह से नाराज प्रदर्शनकारियों ने श्रीलंका के कई राजनेताओं के घरों पर हमला किया, उसे आग के हवाले कर दिया। इसमें हम्बनटोटा स्थित राजपक्षे परिवार का पैतृक घर भी शामिल था। इस दौरान श्रीलंका में 6 मई को 20 मई तक दोबारा आपातकाल भी लगाया गया, लेकिन ये भी प्रदर्शन रोक पाने में नाकाम रहे। श्रीलंका के आर्थिक संकट के लिए जिम्मेदार माने जाने वाले ताकतवर राजपक्षे परिवार को सत्ता से उखाड़ फेंकने का श्रेय आम जनता के आंदोलन को जाता है, जो श्रीलंका के इतिहास में अब तक का सबसे अनोखा आंदोलन है। ब्यूरो रिपोर्ट, द नेशन एक्सप्रेस।